ओम शांति। बाप दादा के विदय अवस्था पर अव्यक्त मधुर महावाक्य। सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है, लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुखता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने का अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते, वे वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा हो बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। स्वधर्म में स्थित रहो, बंधन मुक्त आत्मा बने हो। सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन युक्त है। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई है। पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे? अभी तक पहली क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? किस लाइन में आवेंगे? पाने वाले या देखने वाले? तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो, पर धर्म में स्थित होना सहज होता है। वह स्वधर्म में। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, पर धर्म है देह स्वरूप। तो सहज क्या अनुभव होता है? कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा। कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। आप लोग सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोग का आवाज पहुंचेगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। जैसे गायन है, भट्टी में बिल्ली के पूंगरे सेफ रहे। तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सर्कमस्टांसेस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलती है।
ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं। ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन में चलते फिरते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बचता है, तो वैसे वहां कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आप ही सेट करो, तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता जाएगा। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी ये पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे? इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। 4 बातों का अटेंशन रखो। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का धागा सदा अविनाशी है, अटूट है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रत्न देखे। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाट बजाने के कारण पाट बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। शिव बाप बोले पाट बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है? समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसे होता है। ये तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है तो भी ये पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी ये पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों? जाना है, क्या ये भूल जाते हो? आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अब भी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। एवर रेडी हो ना। ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो तो अपने को देखो, ये शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब वादा ही है एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए 4 बातों का अटेंशन रखो। पहला, कभी भी अपने आप को बुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को बुलाने का साधन है, देह को बुलाने का साधन है। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को बुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाए तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है। तीसरी बात, दिल की गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भुला हुआ होता है। चौथी बात, यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा हुआ गीत, चौथा हुआ रीत। इन 4 बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना। प्रीत के भी अनुभवी तो हो ना।
बाप और आप तीसरा ना कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत भी में ही खो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना एक सेकंड का खेल समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को बुलाने का आत्मिक बॉम्ब है। सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। सदा प्रीत और मीत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। तो सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। बाकी रही रीत। यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, ये सबसे सहज यथार्थ रीत है। जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही आप बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हो। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं वह स्वयं मुश्किल अनुभव करें, ये कैसे हो सकता है। इसलिए सदा सर्व सहज योगी भव। जब चाहे जैसे चाहे वैसा संस्कार अपना बनाओ। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहे जैसे चाहे वैसा संस्कार अपना बना सके। जैसे देह को चला चाहे वैसे चला सके, जैसा स्वभाव बनाना चाहे वैसा बना सके। ऐसा नहीं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करो, मेरा संस्कार मेरा बंधन ऐसा है, नहीं। लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। कहीं सोचते हैं हम तो जन्म मरण के चक्र के कारण शरीर के बंधन में हैं, लेकिन ये बंधन है क्या। अब तो शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया। जब मर जीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ। तन मन धन तीनों अर्पण किया है या सिर्फ दो को अर्पण किया, एक को नहीं। जब मेरा तन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन हो सकता है। ये भी कमजोरी के बोल है, क्या करें। जन्म जन्म के संस्कार हैं, शरीर का हिसाब किताब है। लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया या अभी तक संभाल कर रखा है, खत्म नहीं किया है क्या। तो समझा बाप दादा क्या देखना चाहते हैं। इतने सब अवतार प्रकट हो जाएं तो सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा मूल वतन की स्थिति में स्थित हो। ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर नहीं जाओ। यही परम धाम निवासी आत्मा, सत्व प्रधान आत्मा। अपने आदि अनादि स्वरूप में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि, फिर क्या हो जाएगा। स्वयं भी निर्बंधन और जिनों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे, नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जैसे साकार बाप को देखा, क्या याद रहा। बाप के साथ मैं भी कर्मातीत स्थिति में हूँ या देवताई बचपन रूप में। अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा तो फॉलो फादर। साथ में रहते हुए भी निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं।
इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो, देह से भी साक्षी। जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हैं। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे, यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो, किसी भी प्रकार की माया का वार ना हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता, तो ऐसे हो ना। सिवाय आत्मा के और कुछ दिखाई ना दे। बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं, जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। ऐसे अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखूं यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूं ही आत्मा, है ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। बाप और आत्माएं, ये स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना। आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी होना। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे, तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज है शांति अर्थात साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। शांति प्राप्ति करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकंड में आवाज से परे जाना यह अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो।
कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाए। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं ना। देव यानी देने वाले। जैसे बाप की महिमा है शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें होंगी। सभी शांति देवा हो, अशांत के वातावरण में रहते, स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले। जो बाप दादा का काम है वही बच्चों का काम है। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। धंधा ही यही है। अच्छा, ओम शांति।